कोई निर्माता नहीं है। और दूसरा पक्ष है ईश्वर ने वेदों का निर्माण किया, ईश्वरकृत हैं वेद। तो यदि हम वेदों को ईश्वरकृत मान लें तो भी वेदों की अनादिता अपौरुषेयता बनी ही रहती है, क्योंकि प्रमाणांतरेण अर्थम उपलब्ध विरचितत्वम पौरुषेयत्वम और तदहितत्वम अपौरुषेयत्वम। किसी अन्य प्रमाण के द्वारा विषय को जानकर ग्रंथ की रचना करना पौरुषेय ग्रंथ है, यही उसका पौरुषेय है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई ग्रंथ बनाता है तो दूसरे प्रमाणों को देखकर बनाता है। जैसे आप कैलाश की यात्रा करने जाते हैं तो अपनी आंखों से देखकर सुनकर आप वहाँ का वर्णन करते हैं, तो जो आपका वर्णन जो है प्रामाणिक है, लेकिन वो पौरुषेय है, प्रमाणांतरेण दूसरे प्रमाण से। आपने उसको जाना, कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ लोगों से सुना, और उसके बाद आपने उसका वर्णन किया, ये हो गया पौरुषेय। और जो बिना किसी अन्य प्रमाण से जाने उनकी रचना कर दे वो अपौरुषेय है। निरपेक्ष श्रवण, ठीक है, निरपेक्ष श्रवण स्थिति है। तो कुमारिल भट्ट जो थे उन्होंने अपने सावर भाष्य में वार्तिक लिखा है, तो उनका ये सिद्धांत है आमनस होता। तो जो सावर भाष्य है वो जैमिनी के सूत्रों में है, जैसे व्यास के सूत्रों में शंकर भाष्य है, वैसे सावर भाष्य जैमिनी के सूत्रों में है। तो जैमिनी के सूत्रों को ही मीमांसा, पूर्व मीमांसा कहते हैं। तो उनका ये कहना था आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्य मतदर्थानाम। आमनाय माने वेद राशि, ये क्रियापरक है, इसलिए जो वेद वचन क्रियापरक नहीं है वो वेद वचन निरर्थक, ये उनका सिद्धांत। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। किसी ने कहा स्वाध्याय विधि से जिसका अध्ययन विधि विहित है, उस अतीत वेद को, उसके किसी अंश को भी यदि आप अनर्थक कहते हैं तो ये युक्त नहीं है। कहते हैं तत्व वेदे मात्रा मात्रस्यापि अनर्थक्यम वक्तुम न युक्तम। उस वेद की एक मात्रा को भी आप अनर्थक नहीं कह सकते। तो बोले फिर ऐसा करो, ये मान लो कि विधिना त्वेक वाक्यत्वात्, यही वेद का तात्पर्य, ये करो और ये मत करो। प्रवृत्ति निवृत्ति दो ही बात शास्त्र बतलाता है, कुछ लोगों का ये कहना है। इस काम में प्रवृत्त होना चाहिए और इस काम से निवृत्त होना चाहिए। और जो लोग इस बात को नहीं मानते उनको आसुरी संपद वाला भगवान ने माना है। भगवद गीता में कहा है प्रवृत्तिंचा निवृत्तिंचा जना न विदुरासुरा न शौचम्ना पिशाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुर प्रकृति के लोग हैं वो प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानते। जो
जैसे पशु है, उसको पता नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो मन में आता है तो कर रहा है। इसी तरह से जो शास्त्रों के बिना अपने आप काम बात, काम भक्त, काम चार कर रहा है, प्रवृत्ति निवृत्ति का जिसको ज्ञान नहीं है, वो आशीष बद का माना जाता है। तो प्रवृत्ति निवृत्त ये शास्त्र कर रहा है, और यही मनुष्यता का द्योतक है। मनुष्य कौन है? जो कहते हैं, एक बड़ा अच्छा वाक्य करवाती जी लगवाया करते थे कि शास्त्राणी, जिसको शास्त्र करने को कहते हैं वो है? हाँ, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र तिष्ठन्ति ते नरा। मतयो यत्र गच्छन्ति, जहाँ बुद्धि जाती है वहाँ जो जाते हैं वो वानर हैं, और जहाँ शास्त्र जाते हैं वहाँ जो चलते हैं वो नर हैं। तो मतयो यत्र गच्छन्ति, मति जो है, मति बुद्धि को कहते हैं। तो बुद्धि स्वतंत्र रूप से प्रमाण नहीं है। बुद्धि किसी प्रमाण के द्वारा वस्तु का निर्णय करती है। रूप के संबंध में नेत्रों की सहायता से करती है, रस के संबंध में जिह्वा से, गंध के संबंध में नासिका से, शब्द के संबंध में श्रोत से, और स्पर्श के संबंध में त्वक से। वो निर्णय करती है कि शीत है कि उष्ण है, स्वादु है कि अस्वादु है, सुगंधी है कि दुर्गंधी है। ये अपने आप बुद्धि नहीं सोचती। अब बिना प्रमाण के अगर बुद्धि कुछ कहने लग जाए तो वो कहीं भी निर्णय नहीं कर पाएगी। तो धर्म के संबंध में, अधर्म के संबंध में, जैसे विषयों के संबंध में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों के संबंध में मति को इंद्रियों की आवश्यकता है, उसी प्रकार धर्म अधर्म के संबंध में बुद्धि को शास्त्रों की आवश्यकता है। तो शास्त्रों के द्वारा ही बुद्धि निश्चय कर सकती है। अपने आप करें, हम इसको धर्म मानते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। शास्त्र अगर इसको धर्म कहता है तो माना जाएगा। इसलिए कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, किसको क्या चढ़ाना चाहिए, किसको क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती। अब इसी तरह से भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ती है, उनको अक्षत नहीं चढ़ता है।